गुरु भक्ति योग, जो उच्चतर ज्ञान चित्त में से निष्पन्न होता है वह विचारों के रूप में नहीं अपितु शक्ति के रूप में होता है। वह ज्ञान गुरु शिष्य के प्रति सीधे सीधे संक्रमित करते हैं। ऐसे गुरु चित्त शक्ति के साथ एक रूप होते हैं। ईश्वर साक्षात्कार केवल स्व प्रयत्न से ही नहीं हो सकता। उसके लिए गुरु कृपा अत्यंत आवश्यक है। गुरु श्रद्धा पर्वतों को हिला सकती है। गुरु कृपा चमत्कार कर सकती है। हे वीर, निसंशय होकर आगे बढ़ो। परमात्मा के साथ एक रूप बने हुए महान आध्यात्मिक पुरुष की जो सेवा करता है वह संसार के कीचड़ को पार कर जाता है। अगर आप सांसारिक मनोवृत्ति वाले लोगों की सेवा करेंगे तो आपको सांसारिक लोगों के गुण मिलेंगे। इसके विपरीत जो सदैव परम सुख में निमग्न रहते हैं, जो सर्व गुणों के धाम हैं, जो साक्षात प्रेम स्वरूप है, ऐसे गुरु के चरण कमलों की सेवा करेंगे तो आपको उनके गुण प्राप्त होंगे। अतः उनकी सेवा करो, सेवा करो, बस सेवा करो। गुरु की कृपा तो शिष्य पर सदा रहती है। महत्वपूर्ण बात तो यह है कि शिष्य को गुरु के वचनों में श्रद्धा रखनी चाहिए और उनके आदेशों का पालन करना चाहिए। बुद्धि को तेजस्वी रखने के लिए स्वाध्याय की आवश्यकता है, जिससे बुद्धि उल्टे मार्ग में न जाए या उसका दुरुपयोग न हो। उससे भी अधिक महत्वपूर्ण चीज है महात्माओं का सत्संग, अर्थात हमें गुरु करने चाहिए जिससे हमें निरंतर मार्गदर्शन प्राप्त होता रहे। वे हमें मार्ग में आने वाले भय स्थान दिखाते हैं। फिर गुरु से प्राप्त ज्ञान की सहायता से शिष्य योग्य पथ पर आगे बढ़ने में सक्षम होता है। गुरु साक्षात ईश्वर स्वरूप ही है। इस पृथ्वी पर के साक्षात ईश्वर ही है। श्री तोतापुरी जी महाराज वेदांतोक्त कर्म फलदाता ईश्वर के सिवाय किसी और देवी देवता को नहीं मानते थे और किसी को देवी देवता पर विश्वास करते देख उसे वे अज्ञान और कुसंस्कार का परिणाम समझा करते थे। बिल्कुल छुटपन से ही सब प्रकार के मायाजाल से दूर रहकर अपने गुरु के चरणों में वास करने का महद भाग्य उन्हें प्राप्त हो गया था। इसी कारण वे आत्मलाभ के कार्य में अपने स्वयं के प्रयत्नों को छोड़कर अन्य किसी बात को महत्व नहीं देते थे। श्रीमदाचार्य ने अपने विवेक चूड़ामणि के प्रारंभ में ही कहा है कि इस संसार में मनुष्यत्व, ईश्वर प्राप्ति की इच्छा और सद्गुरु का आश्रय, इन तीनों वस्तुओं का प्राप्त होना परम दुर्लभ है। इसके लिए ईश्वर की कृपा चाहिए। इन तीनों वस्तुओं का लाभ भी तोतापुरी जी को बचपन में ही हो गया था। तभी से अपने ध्येय की ओर दृष्टि रखकर लगातार 40 वर्ष परिश्रम करते हुए उन्होंने
उसकी सिद्धि प्राप्त की। उन्हें अपने मन के साथ भी बहुत सा झगड़ा करना नहीं पड़ा होगा, क्योंकि बचपन में ही उन्हें सद्गुरु का आश्रय प्राप्त हो गया था। जाने और गुरु के प्रति उनकी पूर्ण निष्ठा होने से अक्षरशः सद्गुरु की आज्ञा के अनुसार ही उनका आचरण सहज ही हुआ करता था। बंगाल के वैष्णव संप्रदाय में एक कहावत प्रचलित है, गुरु कृष्ण वैष्णव तिनेर दया हईल, एकर दया विने जीव छारे खारे गेल। अर्थात गुरु भगवान और संत तीनों की दया होनी चाहिए। इसमें से किसी एक की भी दया न होने पर जीव के कल्याण का नाश हो जाता है। एक की दया के बिना अर्थात मन की दया के बिना जीव का सत्यानाश हो जाए, ऐसे दुष्ट मन के पंजे में भी तोतापुरी कभी भी नहीं फंसे होंगे। ईश्वर पर भरोसा और विश्वास रखकर गुरु की आज्ञा के अनुसार अपने ध्येय के मार्ग में चलते हुए उन्होंने एक बार भी पीछे की ओर मुड़कर संसार के झगड़े और झंझटों की ओर दृष्टि नहीं डाली। स्वभावतः वे पूर्ण रूप से उद्योग, प्रयत्न और आत्मविश्वास पर अवलंबित थे। अपने मार्ग में चलते चलते यदि बीच में ही मन किसी अड़ियल टट्टू के समान जड़ हो जावे तो यह सारा प्रयत्न और आत्मविश्वास झंझावत में तृणमूल के समान कहीं का कहीं चला जाता है और उसकी जगह अविश्वास आकर घेरता है और उस शूरवीर की दशा किसी क्षुद्र असहाय कीट की अपेक्षा अधिक करुणाजनक हो जाती है। इस बात का अनुभव श्री तोतापुरी को नहीं था। ईश्वर की कृपा से बाह्य जगत के अनेक पदार्थों की अनुकूलता प्राप्त न होने पर जीव के समस्त प्रयत्नों और उद्योगों का कुछ भी उपयोग नहीं होता तथा उसकी आशा के अनुसार उसे फल प्राप्ति नहीं होती। इस बात का भी अनुभव तोतापुरी जी को नहीं हुआ था। इसी कारण वे यह नहीं समझ सकते थे कि आत्मज्ञान प्राप्ति के लिए साधक को देवी देवता की सहायता मांगनी चाहिए।